Why do you want to switch the job? तो फर्स्ट थिंग उनका आता है या तो वर्क कल्चर, या तो सैलरी, या XYZ। इंटरव्यू एक स्क्रिप्ट होती है जो आप लिख सकते हो। जब मैं आज भी अपने रीजनल हेड से मिलने जाता हूँ या अभी मैं सेंट्रल ऑफिस में अपने GM या DGM से मिलता हूँ तो मुझे आज भी डर लगता है उनसे बात करने में। तो द सेम थिंग अप्लाइज टू देम कि आप जब तक अंडर प्रिपेयर्ड रहेंगे आपके साथ यही होगा। अब हम यहाँ पर इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर चिराग चोपड़ा को, जो कि आप जानते हैं काफी टाइम से गाइड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू और काफी अच्छी अच्छी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो वेलकम करते हैं उनका और क्वेश्चंस पुट अप करते हैं जो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। मुझे लगता है वही क्वेश्चंस पूछने भी चाहिए क्योंकि ये रियल है जो आपको यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये आती है कि एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि भाई बहुत सारी चीजें हमारे साथ ऐसी होती है जो हम सोचते हैं कि हम ना करें, बट नर्वसनेस हो जाती है या फिर कोई फॉर एग्जांपल यही पूछ लेते हैं CRR है, ठीक है, हम यहाँ से बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन रट कर गए, बट वहां पर जाते ही ISMR भी उल्टा सीधा हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंट रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, एक अप्रोच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया बच्चों से कनेक्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ मीनाक्षी, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आई थिंक ऑलमोस्ट 99% बच्चों को रहता है कि हमें, क्यों देखो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि बच्चा अंडर प्रिपेयर्ड होकर जाता है हमेशा, क्योंकि उनको मेजोरिटी देखो बच्चा होता है या तो प्री की तैयारी कर रहा होता है या मेंस की तैयारी कर रहा है, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड हमेशा लगता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, ये इन चीजों को करते रहो, बट कभी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बच्चा जाता नहीं है। तो इसीलिए जब एक एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आपके सामने 5 लोग बैठे होते हैं, वो पांचों के पांच वो होते हैं, जैसे अब हमारे सामने वेंकटेश सर हैं, बड़े बड़े से, मतलब जिनके पास 40-45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आपको देखने के बाद मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं आज भी अपने रीजनल हेड से मिलने जाता हूँ या अभी मैं सेंट्रल ऑफिस में अपने GM या DGM से मिलता हूँ तो मुझे आज भी डर लगता है उनसे बात करने में। तो द सेम थिंग अप्लाइज टू देम कि आप जब तक अंडर प्रिपेयर्ड रहेंगे आपके साथ यही होगा। तो इसलिए आप तो एक तो खुद प्रैक्टिस जरूरी है। एक मैं आपको देखो एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, इंटरव्यू ना कभी भी, कई लोग ऐसा लगता है कि इंटरव्यू इंटरव्यूअर चलाता है, ऐसा कभी नहीं होता। इंटरव्यू एक स्क्रिप्ट होती है जो आप लिख सकते हो, अगर आपने उसको उस स्क्रिप्ट को सही से रिहर्स करा है। मतलब आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि मुझे कब क्या बोलना है। अब ऐसा नहीं, ये एक बुकिश लैंग्वेज में मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंट होने के लिए एक चीज रिहर्सल अब बहुत जरूरी है, मिरर के सामने खड़े होके बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ दूसरी बात जो होता है बच्चों में, जो मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा बच्चा लैक करता है, वो होता है एनर्जी लेवल। जैसे अभी मैंने मीनाक्षी से बात की तो मीनाक्षी का एनर्जी लेवल हमेशा इतना ज्यादा रहता है कि, कि मुझे बात करते करते खुद थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिला तो मीनाक्षी ने 5-6 लाइन बोल दी। तो ये एनर्जी लेवल होना भी जरूरी है, बिकॉज जब आप अपना टॉप ऑफ द लेवल में रहते हैं तो इंटरव्यू में आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाता है। उसको लगता है यार नहीं, ये बंदा या बंदी जो भी यहाँ पे आए हैं वो एक लेवल पे हैं, या वो एटलीस्ट कस्टमर को तो हैंडल कर सकते हैं ना। तो आपको अपनी एनर्जी के लेवल पे रहना है। वो कब आएगा? जब आप रिहर्स करके जाएंगे। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो मैक्सिमम बच्चों का नेगेटिव जाता है वो ये कि बच्चे क्या करते हैं जनरली, जैसे इंटरव्यू में जाते हैं, और ये स्पेशली मैं बोल रहा हूँ जो बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं, जॉब में हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो जाते ही बोल देते हैं कि इंटरव्यू ऑब्वियसली पूछेगा व्हाई डू वांट टू स्विच द जॉब। तो फर्स्ट थिंग उनका आता है या तो वर्क कल्चर, या तो सैलरी, या XYZ। तो जैसे ही आपने बैड माउथिंग करा अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन को, इट इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे नेगेटिव इन योर सेंसेस। तो उस चीज को आप लोगों को कंट्रोल करना है। बाकी हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट आपको बताया था इंटरव्यू का, जब मैं अपना IBPS PO का इंटरव्यू देने गया था तो IBPS PO को मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि यार इंटरव्यू में हम इंग्लिश में बात करेंगे। जैसे मीनाक्षी अभी आपका क्वेश्चन था कि इज MR भी गलत हो जाता है, CRR SLR जो बेसिक चीजें होती है वो बच्चा गलत कर देता है, जस्ट इन केस कि हम सोचते हिंदी में है या सोचते हम वर्नैक्युलर लैंग्वेज में है। जैसे जनरली मेरे साथ क्या होता था कि मैं जब अपने घर पे रहता हूँ तो मेरे घर में सब पंजाबी में बात करते हैं, लोगों के घर हिंदी में बात करते हैं। तो पर ऐसा नहीं होता भाई, ये वो स्टैंडर्ड ही नहीं है भाई। IBPS PO का इंटरव्यू आपको चेक करने के लिए, ना कि आपको जज करने के लिए। देखो दो बातें अलग बोल रहा हूँ, ये आपको चेक करने के लिए, आपको जज करने के लिए नहीं। आपको पता, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो स्टार्ट हुआ था इंग्लिश से, बीच में आया था हिंदी, और एंड हुआ था पंजाबी पे। तो मेरा इंटरव्यू के स्टेजेस थे, वो एंड वहां हुआ जहां पे मैंने, क्यों आपको बताया, क्योंकि मैं उस लेवल पे स्क्रिप्ट के हिसाब से मेरा चल रहा था कि जो मैं चाह रहा था वो वहां जा रहा था, जो मैं बोल रहा, क्योंकि मैं उनको वही पॉइंट दे रहा था वहां पे जो वो मुझसे पूछे। और आप मानोगे नहीं, साउथ इंडियन लोग थे और मुझसे पंजाबी के क्वेश्चन में पूछ रहे थे।
तो दैट इज द थिंग, वो आपको कॉन्फिडेंस ही आएगा। बाकी ऑल इन ऑल देखो मैं बताता हूँ, बहुत चिल इंटरव्यू होता है। आईबीपीएस पीओ कभी डरने वाली बात नहीं। एक बार एसबीआई पीओ में तो हाँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मैम मैंने बीओबी फर्स्ट प्रेफरेंस में फिल कर दिया और उसमें तो वैकेंसी ही नहीं है, सो अब क्या करें अगर क्वेश्चन आ गया कोई तो? बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। अब जब है ही नहीं वैके आपने कर दिया, कोई बात नहीं। देखो बीओबी तो हमेशा अलग से ही लेता है। बाकी पीएनबी आपका सेकंड ऑब्वियसली मुझे लगता है पीएनबी होगा या यूबीआई होगा, तो बाकी ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर वो पूछते हैं तो क्या ना भाई, अच्छा बड़ा बैंक है भाई, एसबीआई के बाद सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, इंडिया इंटरनेशनल बैंक है, क्या प्रॉब्लम है? एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैम मुझे ग्रेजुएशन का जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड मुझे नॉलेज नहीं है, और अगर वो मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे और मैं अगर आंसर नहीं कर पाई देन, तो मुझे कैसे डील करना है उस मैं कंडीशन आपको को? बताता हूँ पॉइंट क्या होता है। और मैं मान के चलता हूँ इंजीनियर, चलो कॉमर्स का बच्चा ले लेते हैं। अब कॉमर्स के बच्चे से ये नहीं माना जाता कि भाई कॉमर्स के तुम सीए लेवल की नॉलेज रखो या नहीं। उनसे माना जाता है कि बेसिक अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम पूछें कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। भाई बैलेंस शीट की जो बेसिक चीजें होती है वो आपको पता होनी चाहिए। मतलब एबिटा क्या होता है पता होना चाहिए, पीएटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक चीज, ऐसा नहीं है कि वो आपसे, अब इंजीनियर, अब मैं भी इंजीनियर हूँ, मुझे खुद, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि मैं इंजीनियर उतना ही हूँ जितने आप लोग हो, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं आता इंजीनियरिंग में। पर मुझे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। इंजीनियरिंग का हमेशा वो क्या पूछते थे, बेसिक चीजें, कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से करा है, ठीक है, तो और क्या कर सकते हो, वहां पे क्या होता था, ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, बेसिक चीजें आनी चाहिए। हाई लेवल का कोई आपसे कभी नहीं पूछता। ओके, थैंक यू सो मच चिराग।